बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 फरवरी है, हफ्ते का दिन है। ये जो अदाकार होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इनके साथ लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ज़ाहिर है हमारे यहाँ फ़िल्म, ड्रामा और इन चीज़ों को बड़ा जो है पसंद किया जाता है। इवन आपने बहुत दफ़ा वो मनाज़िर देखे होंगे कि जब घर में कोई ड्रामा चल रहा हो टीवी के ऊपर, तो अक्सर व बेशतर ख़वातीन जो है उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि अगर उसमें किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो उस पर ख़वातीन रोना भी शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा वो है, ज़ाहिर और बड़े शौक़ से ड्रामे देखे जाते हैं। इवन मैं ख़ुद भी ड्रामाज जो है वो बड़े शौक़ से देखता हूँ। तो बहरहाल जी, इन लोगों के स्पेशली ये जो मॉडल्स होते हैं, जो अदाकार होते हैं, उनके अगर मरने की खबर आ जाए खुदा न खास्ता, तो फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस का इजहार भी किया जाता है। लोग अटैच होते हैं, वो ज़ाहिर है उनको दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद ये हो कि एक दिन मौत की खबर आए और फिर दूसरे दिन वही अदाकार जो है वो ज़िंदा नज़र आए और कोई उसकी अपनी वीडियो पोस्ट हो जिसमें वो बड़ी हैरान कुन वजह बताए उसके मौत के बाद ज़िंदा होने की, तो फिर उसके ऊपर लोगों का जो रिएक्शन आता है बड़ा अफसोसनाक, बड़ा ही ख़तरनाक होता है। तो इस तरह की एक अफसोसनाक खबर आई जी। 32 साला खातून मॉडल अदाकारा, उसकी बताया यही गया कि सर्वाइकल कैंसर ये ख़वातीन में पाया जाता है। और जो है इसमें यही हुआ कि जी बताया गया कि उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी टीम की तरफ से ये ऐलान किया गया इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए कि जी जो ख़ातून हैं उनकी 32 साल की उम्र में जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। जो बड़ी अफसोसनाक खबर थी और टीम ने तस्दीक करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि आज की सुबह हम सब के लिए एक मुश्किल तरीन सुबह है और हमें ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आप सब की प्यारी अदाकारा जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से इस दुनिया से कूच कर गई हैं। बहरहाल उसके बाद ज़ाहिर है पूरे मीडिया पे, हमारे यहाँ आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस की और बताया कि जी अदाकारा या मॉडल जो है वो इस दुनिया में नहीं रही और ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी। लेकिन उसके बाद हैरान कुन तौर पर 24 घंटे नहीं गुज़रे होंगे कि उसी इंस्टाग्राम से जो है वो एक वीडियो सामने आई और वो वीडियो उस खातून की थी। और उस वीडियो आने के बाद लोगों में बड़ा गम और गुस्सा पाया गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इसको गिरफ़्तार किया जाए। उसकी गिरफ़्तारी हो भी सकती है, कौन से कवानीन के तहत उसकी कितनी गिरफ़्तारी और कितनी सज़ा हो सकती है, इस मामले पर आज की वीडियो में ज़रा बात करेंगे। ये मामला था क्या और क्या कुछ सामने आया। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। ख़बर आती है जी कि ख़ातून जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से 32 साल की उम्र में, मैंने आपको बता दिया। और ये ख़ातून जो है उनके हवाले से जो है ख़बर आई। उसके बाद जो है उनकी एक, अब मैं आता हूँ उस वीडियो के ऊपर। जब ये ख़बर आई लोगों ने बड़ा गम और गुस्से का इज़हार किया और उसके बाद जो है उनकी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है पोस्ट सामने आ गई। अब इंस्टाग्राम पोस्ट में, वीडियो में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी ये जो मौत की खबर थी वो ख़ुद चलवाई थी और ये एक झूठी खबर थी। उन्होंने ये खबर क्यों चलाई? सबसे पहले तो उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि जी मेरी मौत की खबर ने दुनिया को बताया है कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। क्योंकि उनकी जब ये मौत की खबर आई तो लोगों ने, फिर आपने भी देखा होगा हमारी वेबसाइट्स के ऊपर भी सर्वाइकल कैंसर के हवाले से स्टोरीज़ लगी हुई हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और इसकी ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि उनको है। और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज पर पहुँच जाता है कि उसके बाद ख़वातीन की डेथ हो जाती है। ये कहती हैं कि ये किस तरह खामोशी से ज़िंदगियां ले जाता है, वो खातून कहती हैं। और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में अदाकारा पूनम पांडे, ये भारत से इनका ताल्लुक़ है और ये वहाँ पे फ़िल्मों में भी काम करते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे अदाकार जो है, मैं पढ़ रहा था, राखी सावंत, पता नहीं किस ने जब इसकी ये वीडियो तो उसके ऊपर रिएक्शन देते हुए इसकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया बाकायदा तौर पर। पूनम पांडे जो है वो कहती हैं कि जी हज़ारों ख़वातीन के इस हवाले से नहीं बोल सकती जो सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठती। वो इसलिए नहीं मरती कि वो कुछ नहीं कर सकती, बल्कि इसलिए जान गंवा देती हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि बीमारी की तशख़ीस के बाद क्या करना है। पूनम पांडे कहती हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरे कैंसर की तरह इस कैंसर का भी इलाज है, जिसके लिए आप सबको टेस्ट और वैक्सीन करवाना ज़रूरी है और हमें यह बावर करवाना है कि इसकी वजह से मज़ीद ज़िंदगियाँ ज़ाय ना हों। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर सर्वाइकल कैंसर से मुतल्लिक़ मालूमात लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पैदा हो सके। ये जो खातून है, ये रहम के निचले हिस्से में कैंसर होता है ये ख़वातीन को, और उसमें मुब्तला थी। और जो है इसके बाद इसकी तरफ से जो है ये जो ऐलान सामने, अब इसके ऊपर क्या हुआ है, जो ये झूठी खबर सामने आई कि ये सारा कुछ झूठ था, तो लोग जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे ये सीख पा हो गए और उनसे के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है। और शोबिज़ शख्सियात समेत जो है बहुत सारे लोगों ने इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का कहा है।
अब जो है 2 फरवरी को इनकी मौत की तस्दीक की गई सर्वाइकल कैंसर की आखिरी स्टेज की तशख़ीस की वजह से। और उसके बाद जो है 3 फरवरी को पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर मुतअद्दिद वीडियोज़ और पोस्ट शेयर करते हुए अपने ज़िंदा रहने की इत्तला दी और बताया कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से मुतल्लिक़ आबाई पैदा करने के लिए अपनी मौत की खबर फैलाई थी, लेकिन उन्हें तनकीद का सामना है। और जो है लोगों ने मुतालबा किया है कि वो पूनम पांडे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हुकूमत कार्रवाई करे और इसको सज़ा दे। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है क्या, अब उसके हवाले से बताता हूँ। लेकिन पूनम पांडे की इंस्टाग्राम पोस्ट और वीडियोज़ पर फिल्म साज एकता कपूर, राखी सावंत समेत दीगर शोबिज़ मीडिया पर्सनैलिटीज़ और आम सार्फिन ने भी कमेंट्स करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया और मुतालबा किया कि हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। बल्कि बाज़ अफराद ने तो ये भी मुतालबा किया कि पूनम पांडे को इसके लिए पैसे दिए गए थे एक इदारे की तरफ से जो सर्वाइकल कैंसर के ऊपर काम कर रहा है, तो ये जो है पैसे इसने पकड़े हैं और उसके बाद इस तरह की झूठी खबर फैला के लोगों को जो है इसने लोगों के दिमाग में ज़ाहिर बात है वो किया है, इज़्तिराब पैदा किया है या अफसोस पैदा किया है, तो इसके ऊपर इसको सज़ा होनी चाहिए। सोशल मीडिया सार्फिन ने पूनम पांडे के हवाले से लिखा कि इसने एक ख़बर में ना सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी बल्कि मीडिया को धोखा दिया और अब मीडिया किसी बात के इस पर यकीन नहीं करेगा। ज़ाहिर है जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर उसके बाद लोग गुस्से का इज़हार करते हैं। राहत फ़तेह अली खान वाली वीडियो सामने तो कितना उसके बाइकाट और वो चीज़ें चलना सामने आ गई, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ज़ाहिर इसके ऊपर रिएक्शन आता है। अब जी इंटरनेट सार्फिन ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि पूनम पांडे के ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कार्रवाई करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इंफॉर्मेशन भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो एक्ट है 2000 के सेक्शन 67 के तहत पूनम पांडे को झूठी खबर फैलाने पर 5 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है, या तो ये दोनों होंगी या इन दोनों में से कोई एक सज़ा हो सकती है। लेकिन झूठी खबर फैलाने पर मुलजिम को 10 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। बहरहाल जी इस हवाले से अभी ये बता रहा है कि भारतीय हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर कोई कार्रवाई का बयान सामने नहीं आया। मुमकिन तौर पर हुकूमत अदाकारा के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेगी, ताहम इस हवाले से अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। ये बड़ा अफसोसनाक होता है। इसके ऊपर आपको पता है हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं जिनमें अदाकार जो है बड़ी अपने हवाले से कोई अफसोसनाक खबर, जब ये सानिया और शुएब वाली तलाक़ वाला मामला था, आल्दो वो खबर सच्ची थी, बट उस वक्त भी ये कहा गया कि क्योंकि इनका एक शो आ रहा था एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो जब इनकी ये तलाक़ वाली ख़बर आई थी तो लोगों ने कहा कि क्योंकि इनका ये शो आने वाला था तो जब कोई ऐसी चीज़ होने वाली हो तो अदाकार अक्सर ये करते हैं कि वो कोई ख़बर फैला देते हैं अपने हवाले से। जैसे इन्होंने तलाक़ की खबर कहा कि इन्होंने, हालांकि आल तो वो ख़बर बाद में सच भी साबित हुई, अब तो बगैर तौर पर तलाक़ हो भी गई है। तो लोग ये सोचते रहे कि इन्होंने अपनी तलाक़, क्योंकि सानिया और शुएब की तलाक़ की खबर बहुत बड़ी खबर थी सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान और भारत के सारा जो इनके शायकीन हैं, जो इनसे मोहब्बत करते हैं, जो इनको देखने वाले हैं, सानिया और शुएब दोनों को, जो उनसे मोहब्बत करने वाले क्रिकेट और टेनिस के जो लोग हैं, तो जब ये खबर सामने आई थी तो लोगों ने इसके ऊपर बड़े गुस्से का इज़हार किया था और फिर उन्होंने कहा था यार ये इन्होंने झूठ बोल के ज़्यादती की है, क्योंकि वो फिर उसके बाद इकट्ठे शो में नज़र आना शुरू हो तो बड़ा रिएक्शन आता है। राहत फ़तेह अली खान ज़बरदस्त फ़नकार, ज़बरदस्त सिंगर, जब लोग उन्हें आइडियल बनाया होता है कि यार बड़ा कोई मुअद्दिब किस्म का आदमी है, जब भी किसी से मिलता है बड़े प्यार से मिलता है, लेकिन फिर अपने मुलाजिम को मारने पे देखा कितना रिएक्शन आया। लोगों ने कह दिया कि जी बाइकाट करना चाहिए और कंसर्ट उसके कैंसिल होना शुरू हो जाए, और इस हद तक हुआ कि उसको फिर आके माफ़ी मांगना पड़ी और उसको ये फील हो गया कि यार लोगों ने तो मेरा बाइकाट करना शुरू कर दिया तो मैं किधर से खाऊँ पीऊँगा। ज़ाहिर बात है रिस्क रोटी उनकी यही होती है और करोड़ों रुपये कमाते हैं उसी चीज़ से। तो अब ये खातून जो है इनके हवाले से बताया जाता है ये बाकायदा तौर पर वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री में और जो उनकी ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें बड़ी मशहूर खातून है ये पूनम पांडे जो है। और इनके हवाले से जब ये खबर आई और फिर दूसरे दिन की वीडियो आई तो अब लोग कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर भी पाबंदी, इसने पैसे पकड़ के ये सारा कुछ किया, लोगों के जज्बात के साथ खेला है। तो इस वजह से लोग अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए और इस खातून को भी जो है वो सज़ा दिलवाई जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह अपने जो शायकीन हैं उसके जज्बात से खेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि इससे लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। तो ज़ाहिर है कि फिर इस तरह के मामला जब आते हैं तो फिर कार्रवाई का भी खदशा होता है इन अदाकारों के कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी दरख्वास्त लेके जा सकता है अदालत में और कहे कि जी मेरे तो जज्बात मजरूह हुए हैं, इस खातून को सज़ा दो, तो अदालतें फिर सुनती हैं सबके केसेस और फिर उसके बाद सज़ाएँ भी होती हैं। बहरहाल ये मामला था जी, क्योंकि हमारे यहाँ इसके ऊपर मैंने देखा है कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर जब ये खबर आई थी तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर वीडियोज़ की थी कि उसकी मौत हो गई है। तो ये मौत झूठी थी, ये खबर झूठी थी, कोई नहीं हुआ। ये सिर्फ एक ख़बर को हाईलाइट करने के लिए सर्वाइकल कैंसर के
कि मर्ज़ और उसके इलाज को हाईलाइट करने के लिए सारा कुछ इन्होंने किया था। अब ये पैसे लेके किया, जो कुछ किया वो उनका अपना एक मामला है। इजाज़त इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपने दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। बशर्ते ज़िंदगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।